तो गाइस वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ माय शो कॉल न्यूज़ ऑफ द वीक विद निवेश। इस शो बात करते रहते हैं कि कुछ न्यूज़ की, उसके बारे में अपने कुछ व्यूज़ की। तो गाइस अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आए, मेरे व्यूज़ पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के, अपने कुलीग के, अपने रिलेटिव्स के साथ। कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ना करना भूलें अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस इस हफ्ते की न्यूज़ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले सोनू सूद के बारे में। इस हफ्ते सोनू सूद का बर्थडे था और नॉर्मली बर्थडेज पे हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से मांगते हैं कि यार हमको ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे वो गिफ्ट चाहिए। हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। बट सोनू सूद ने अपने बारे में नहीं बल्कि आम जनता के लिए विश मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई विश टू गेट 1000 हॉस्पिटल बेड्स ऑन माई बर्थडे। तो गाइज ये जो ट्रेट है, ये जो क्वालिटी है, वो मेरी नज़रों में मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स है किसी भी इंसान के अंदर। क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने भलाई के बारे में हर कोई सोचता है और सोचना भी चाहिए। बट वो वाले लोग बहुत कम हैं जो एक्चुअली दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो आई वुड लाइक टू सल्यूट and really I would like to salute Sonu Sood for the same, and thank you. So guys, the next news I want to talk about out here is that इस हफ्ते क्लास 10th और 12th के CBSE रिजल्ट्स बाहर आए और उसके साथ ये न्यूज़ आई कि दिस इज़ द हाईएस्ट पास परसेंटेज एवर फॉर बोथ 10th and 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ CBSE। तो गाइस इसमें मैं ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि देखो वैसे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे, ऑनलाइन असेसमेंट्स थी, वो भी घर से। तो अगर इस इतनी सारी एडवांटेजेस के बाद भी अगर बच्चा पास नहीं होगा और हाईएस्ट परसेंटेज नहीं आएगी पास की, तो फिर कब आएगी। तो गाइस ये इतना अच्छा मौका है और उसका फ़ायदा उठाया लोगों ने। मुझे तो उल्टा ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो फेल हुए हैं वो कैसे फेल हो गए बेचारे। इतने सारे फ़ायदों के बावजूद कि आप घर में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, असेसमेंट भर रहे हो, फुल ऑन आप चीटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फिर भी आप फेल हो गए हो, तो यार फिर तो यार टू रियली डिज़र्व टू फेल। एंड आई कैंट से यार सीरियसली, आई नो आई एम बीइंग लिटिल बिट रूड परहैप्स आउट हियर, बट सीरियसली कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करना। और गाइस फ्रॉम failure we're going to go to success, because PV Sindhu created history. PV Sindhu became the first Indian woman to win 2 Olympic medals, and she became the second ever Indian sports person to win 2 individual Olympic medals. PV Sindhu से पहले आप सबको याद होगा कि सुशील कुमार भी एक बार रेसलिंग में ब्रॉन्ज और उसके बाद सिल्वर जीत चुके हैं, और उसके बाद अब PV सिंधु ने भी एकदम सेम अचीवमेंट करी है। इन द 2016 रियो ओलंपिक्स शी वन द सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन, और उसके बाद अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में शी हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल। एंड काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट ओलंपिक्स या आगे वाले ओलंपिक्स में कैन शी become the most successful ever from India when it comes to individual sports, and win another medal for India, and hopefully gold will make it। मतलब इनको कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा कि एकदम हो जाएगी भाई, सिल्वर, ब्रॉन्ज और फिर गोल्ड, एकदम ऐतिहासिक पल होगा। तो गाइस उसके बाद हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल चीज़ हुई, क्योंकि इंडियन मेंस हॉकी टीम won a Olympic medal after 41 years. So yeah, India once dominated हॉकी। बहुत पहले इंडिया बहुत अच्छा खेलती थी हॉकी में, बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। लेकिन 1980 के बाद इंडिया की जो हॉकी टीम है ने एक भी मेडल नहीं जीता था हॉकी में, और इसके बाद 41 ईयर्स बाद इंडिया जीती है। तो काफ़ी अच्छा है, और होपफुली ये जो जीत है वो इंडियन टीम को और जो प्लेयर्स हैं ग्रास रूट लेवल पर उनको और मोटिवेट करती है, और इंडिया फिर से एक अच्छे लेवल पे हॉकी खेलने पे पहुंच जाए, तो इट विल बी ग्रेट अगेन। गाइस द नेक्स्ट न्यूज़, आप कहेंगे यार मतलब एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है, मतलब आप ये सोचते कि तो अब इसके बाद इससे अच्छा क्या हो सकता है कि भाई 1981 मतलब 41 ईयर्स बाद एक टीम मेडल जीती है। इससे भी इंटरेस्टिंग
एक और बात थी कि वो ये हुआ कि मोरक्कन Moroccan runner actually shocked everyone and defeated and won the 3000. So actually what happened out is Moroccan surprised everyone and broke the Kenyan golden run. So basically क्या हुआ था कि पिछले 9 ओलंपिक्स में 3000 मीटर की स्टीपल चेस रेस होती है, उसके अंदर पिछले 9 ओलंपिक्स यानी कि 1984 से आज तक हर बार जब भी आप उठा के देखो तो केनिया के ही रेसर जीतते थे व्हेन इट केम टू दैट रेस। तो इस बार एक मोरक्कन ने उस चीज़ को रोका, ये उनकी 10th विक्ट्री हो जाती केनिया की लगातार, उसको हराया और हिस्ट्री बनाई। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाली न्यूज़ भी। और नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट आदर पूनावाला। आदर पूनावाला हु इज़ एसोसिएटेड विद द आई थिंक कोविशील्ड एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उन्होंने ही हैज़ ऑफर्ड 10 करोड़ रुपीज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑन क्वारंटाइन कॉस्ट। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन्स है वो काफ़ी टाइम से लग रही हैं। तो उनमें से अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन तो WHO से भी अभी तक अप्रूवल नहीं ले पाई है, और कोविशील्ड कुछ कंट्रीज़ उसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं, बट काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं करा है। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए जब इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स उन कंट्रीज़ में फ़िलहाल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए आधार पूनावाला ने काफ़ी अच्छा वो असिस्टेंस उनके लिए दी है कि अगर वो वहाँ पे जाते हैं और फ़िलहाल जब तक कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं मिल जाता तो वहाँ पे उनको कुछ टाइम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। उसके फाइनेंशियली उसको फुलफ़िल करने के लिए आधार पूनावाला ने 10 करोड़ अपने पैसे अलग से सेट करे हैं, साइड में रखे हैं। मैं रियली इम्प्रेस्ड हूँ आधार पूनावाला से अगर ये स्कीम सच है तो, और काफ़ी इम्प्रेस इस बात से भी हूँ और दुखी इस बात में हूँ कि एक्चुअली ये काम जो आधार पूनावाला कर रहे हैं वो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट को करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ना सिर्फ उनको इन पर्टिकुलर वैक्सीन्स जो इंडिया में बनाई गई हैं या इंडिया में लग रही हैं, उनको वर्ल्ड वाइड लीडर से बात करके उसको अप्रूवल मिलाना चाहिए, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो भी है वो बाहर जाने में उनको रोक टोक ना हो। और जब तक ये अप्रूवल नहीं मिल जाता, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की जो फाइनेंशियल जो खर्चे हो रहे हैं क्वारंटाइन वगैरह में, इस जब तक ये नहीं होता तो वो भी एक्चुअली मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बेयर करनी चाहिए, जो कि आधार पूनावाला कर रहे हैं। तो थैंक यू आधार पूनावाला, बट सॉरी गवर्नमेंट, यू शुड डू दिस। एंड लास्ट न्यूज़ गाइज is about Sumit Kumar, who went from becoming a dhaba helper to a Tokyo hero. Sumit Kumar भी उस इंडियन हॉकी ब्राउन्स मेडल विनिंग टीम के पार्ट थे जिसने अभी ब्राउन्स जीता है 41 ईयर्स बाद। और आप सबको जान के मैं बताना चाहता हूँ कि सुमित कुमार 5 साल तक एक ढाबे में, मूर्थल के जो ढाबे हैं जहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा, ज़रूर कभी ना कभी एक बार तो खाया होगा, वहाँ पे 5 साल तक उन्होंने काम करा। तो गाइस इससे सिर्फ एक ही लेसन मिलता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो इससे यही एक लेसन मिलता है कि रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम, वॉट एवर फाइनेंशियल हार्डशिप्स दैट यू हैव, अगर इफ़ यू हैव टैलेंट, अगर आपके अंदर लगन है, इफ़ यू वर्क हार्ड, राइट, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स एंड फ्रॉम winning. So guys, on this happy note and on this positive note, on this motivational note, I would like to end this episode. And guys, I hope you enjoyed this episode. Until next time, it's David signing off. Thank you.